के कल्चर्स मौजूद हैं और हर कल्चर के अपने किस्से कहानियां मशहूर होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही पैरानॉर्मल गेम्स के मुतालिक बताऊंगा जिनके मुतालिक कई किस्से कहानियां मशहूर हैं और इनको खेलना एक खौफ की अलामत समझा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं या आप इन गेम्स पर यकीन भी रखें। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। नंबर 7 पर है डेरुमा सेन। दोस्तों, ये गेम जापान में खेली जाती है। डेरुमा सेन एक ऐसी जापानीज लड़की को कहा जाता है जो बाथ टब में स्लिप होकर मर गई थी। इस गेम को नॉर्मली आधी रात को खेला जाता है। इस गेम में बाथ टब को ठंडे पानी से भर दिया जाता है और फिर लाइट्स बंद करके खेलने वाला शख्स बाथ टब में बैठ जाता है और फिर इसको 3 दफा डेरुमा सेन कहना होता है। कहते हैं कि फिर किसी का हाथ आपको अपने बाजू पर महसूस होता है और इसके बाद फौरन बाथ टब से निकल जाना चाहिए, वरना ये अनदेखी कुव्वत आपको पीछे से बाथ टब के अंदर खींच कर मार देगी। ये गेम और इससे जुड़े किस्से कहानियां जापान में काफी मशहूर हैं। नंबर 6 पर है ब्लडी मैरी। दोस्तों, ब्लडी मैरी नामी ये गेम बर्तानिया से मशहूर हुई थी। ब्लडी मैरी दरअसल इंग्लैंड की पहली क्वीन मैरी वन को कहा जाता है। ये मलका 18 फरवरी 1516 को पैदा हुई थी। कहते हैं कि इस गेम में अगर आप आधी रात को शीशे के सामने खड़े हो जाएं और हाथ में मोमबत्ती पकड़ लें और 3 दफा ब्लडी मैरी का नाम लें तो चांसेस हैं कि आपको शीशे में खून से लथपथ एक औरत खड़ी नजर आएगी। कहा जाता है कि इसके पीछे बर्तानिया की पहली मलका मैरी वन की एक दर्दनाक कहानी मौजूद है। ब्लडी मैरी कई फिल्म्स और किताबों का हिस्सा भी बन चुकी है। नंबर 5 पर है ओएजा बोर्ड। दोस्तों, इस गेम के नाम से हम सब वाकिफ हैं। जरूरी नहीं है कि हम इस पर यकीन भी करें, लेकिन कहा जाता है कि ओएजा बोर्ड स्पिरिट्स यानी रूहों से कनेक्ट होने के लिए खेली जाती है। ये एक बोर्ड गेम होती है जिसमें 2, 3 या 4 लोग हिस्सा लेते हैं। ओएजा बोर्ड पर 0 से 9 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा यस, नो, हेलो और गुड बाय जैसे वर्ड्स भी लिखे होते हैं। ओएजा बोर्ड के दरमियान में एक कैंडल जलाई जाती है और कोशिश की जाती है कि किसी अनदेखी ताकत को वहां बुलाया जाए और फिर उससे सवाल किए जाएं। इस बोर्ड को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। नंबर 4 पर है दी एलिवेटर गेम। दोस्तों, इस गेम का ताल्लुक कोरिया से है। कोरिया में मशहूर है कि दी एलिवेटर गेम खेलने से आप एक अलग दुनिया में जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसके लिए आपको एक ऐसी बिल्डिंग तलाश करनी होगी जो पुरानी हो और उसके कम से कम 10 फ्लोर्स हों। इसके बाद इस बिल्डिंग के किसी एलिवेटर यानी लिफ्ट में आप अकेले जाएं और लिफ्ट में 4, 2, 6, 2, 10, 5 ये सारे नंबर्स दबाएं। कहते हैं कि इसके बाद ये लिफ्ट आपको 5वें फ्लोर पर ले जाएगी, जहां से एक औरत इस लिफ्ट में दाखिल हो जाएगी। आपने इस औरत से ना तो बात करनी है और ना ही इसको देखना है। इसके बाद ये औरत खुद फर्स्ट फ्लोर पर जाने का बटन दबाएगी, लेकिन लिफ्ट 10वें फ्लोर पर चली जाएगी और फिर शायद आप किसी और डायमेंशन और दुनिया में पहुंच जाएं। ये औरत आपसे पूछेगी कि तुम कहां जा रहे हो, लेकिन आपने जवाब नहीं देना। जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम इस पर यकीन भी रखें, लेकिन ये गेम कोरिया के लोगों में बेहद मशहूर है। नंबर 3 पर है वन मैन हाइड एंड सीक। दोस्तों, इस गेम का ताल्लुक जापान से है और इसको जापानीज जबान में हितोरी कैकरेंबो भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस गेम में एक पोजेस्ड डॉल के साथ छुपन छुपाई खेली जाती है। गेम को खेलने के लिए एक डॉल को लिया जाता है और इसमें कच्चे चावल भर दिए जाते हैं। इसके बाद इसमें नाखून या एक बाल भी डाला जाता है और फिर डॉल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इस डॉल को पानी के अंदर रख दिया जाता है। कहते हैं कि फिर घर की लाइट्स बंद कर देनी चाहिए और मुंह नमकीन पानी से भर देना चाहिए और वापस डॉल को देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन डॉल वहां मौजूद नहीं होगी और फिर आपको उस डॉल को ढूंढना होगा। दोस्तों, जापान में इस गेम के कई किस्से कहानियां मशहूर हैं।